हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूरॉन्स, या इसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका। इसमें जो आप लोगों का टॉपिक है वो थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। कैसे दिया गया है? स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब इसमें आप लोगों को न्यूरॉन की संरचना और इसको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब इसके प्रकार को बताना है। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसका नाम है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, या क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन्स। तो नर्व सेल या न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो नर्व या न्यूरॉन सेल होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। कौन? न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। कहने का मतलब है जो तंत्रिका तंत्र होता है वो न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बनता है। यह न्यूरॉन कोशिका किसी भी प्रकार के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, और जो नर्व सेल या न्यूरॉन होता है वो क्या काम करता है? जो भी मैसेज या संदेश होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। इन संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया एक्शन पोटेंशियल कहलाती है, और जो नर्व सेल या न्यूरॉन के द्वारा मैसेज को या संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यह संदेश जो न्यूरॉन के द्वारा जा रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं या रासायनिक। मतलब जो न्यूरॉन या नर्व सेल होता है वो क्या काम करता है? मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो जो मैसेज को ले जाया जाता है वो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, मतलब विद्युतीय हो सकते हैं, या रासायनिक हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है ये बोल सकते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क तक जाती है। मतलब जो भी हमारे शरीर के अंग है उससे मैसेज को ले जाने का काम ब्रेन तक वो कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन करता है। सेकंड देखते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है वो सेंसरी न्यूरॉन का जस्ट अपोजिट काम करता है। इसको समझते हैं क्या होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक जाता है। मतलब मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है? मस्तिष्क या ब्रेन से मैसेज या संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक
ले जाता है। थर्ड देखते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। तो इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम होता है इसका, इंटर न्यूरॉन का। तो हम लोग बोल सकते हैं इन न्यूरॉन का मुख्य कार्य दो अलग अलग न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का होता है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना देखते हैं। ये न्यूरॉन की संरचना का डायग्राम है। तो जो न्यूरॉन या नर्व सेल होता है वो दो भागों की बनी होती है या दो भागों में बटी रहती है। कौन, न्यूरॉन या नर्व सेल। फर्स्ट होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब कोशिका काय, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको साइटॉन भी बोलते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, सेल बॉडी या साइटॉन है। चलिए इसको समझते हैं, सेल बॉडी क्या होता है। तो कोशिका का शरीर कई भागों से मिलकर बना होता है। इसमें साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाता है। किसमें, सेल बॉडी या साइटॉन में। अब हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है उसको समझते हैं। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है जिसे नीजल्स ग्रेन्यूल्स या नीजल्स कण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है उसको। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए बनाता है और यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट नर्व सेल या न्यूरॉन का, वो है सेल प्रोसेसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका प्रवर्धक। तो ये क्या है, सेल बॉडी या साइटॉन है। इसके बाद जो भाग बचता है उसको सेल प्रोसेस या कोशिका प्रवर्धक कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है सेल प्रोसेस या कोशिका प्रवर्धक। तो इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट देखते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या होता है, इसका मुख्य कार्य यह है कि ये संदेश को लेकर उसे आगे की ओर भेजता है। मतलब डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को लेना और जो न्यूरॉन के आगे का भाग है वहां तक मैसेज को भेजना। अब हम लोग देखते हैं एक्सॉन। एक्सॉन मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका अक्ष। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन पतले धागे के समान संरचना होती है और जो एक्सॉन होता है वो डेंड्राइट से संदेश या मैसेज को लेकर उसे आगे न्यूरॉन के भागों तक भेजता है। और जो एक्सॉन होता है वो कई श्वान कोशिका से मिलकर बनता है और जब यह कोशिका आपस में जुड़ जाती है तो उसे माइलिन सेथ या माइलिन अक्षद कहते हैं। कहने का मतलब है एक्सॉन जिस कोशिका से मिलकर बना होता है उसे श्वान कोशिका या श्वान सेल कहते हैं और जब ये श्वान सेल आपस में जुड़ जाती है तब हम लोग इसको माइलिन सेथ या माइलिन अक्षद कहते हैं।
इसमें एक चीज आप लोगों को और याद रखना है, नोड ऑफ रनवियर क्या होता है। तो दो श्वान कोशिका के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है जिसे नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। मान लीजिए ये दो श्वान कोशिका है, इनके बीच में यहाँ पर अगर कोई खाली जगह पाया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नर्व एंडिंग क्या होता है। तो जो न्यूरॉन का आखिरी भाग होता है वो नर्व एंडिंग का होता है, और ये नर्व एंडिंग का क्या काम होता है, यह संदेश या मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। अब मैं आप लोगों को जो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल का स्ट्रक्चर समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है, और न्यूरॉन या नर्व सेल की संरचना के बारे में हम लोगों ने समझा। थैंक्स फॉर वाचिंग।